ये तो करंट क्या था, व्हाट वाज करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करेक्ट। सो दिस वाज करंट। करंट मींस व्हाट, किस रेट से चार्ज जो फ्लो हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस मींस व्हाट, अब देखो कोई वायर है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे करंट क्यों फ्लो हो रहा है? बिकॉज दिस पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल। अगर मान लो इसको वी ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को वी बी ले लेते हैं, तो कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे रहेगा? ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे रहेगा, और ये वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे रहेगा। ठीक है, और ये इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे बोल सकते हैं? कॉज विच मेक्स करंट फ्लो, इट्स लाइक अ कॉज which is making which makes current to flow। इसलिए देखो, आपको जब भी किसी चीज में करंट फ्लो कराना रहता है, आप क्या करते हो? बैटरी लगाते हो ना, तो बैटरी के पास क्या रहता है? कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। बैटरी का केस हमने देखा था ना, एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल, एक साइड नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल विल बी एट हायर पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल विल बी एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ओके। तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस। और रेजिस्टेंस क्या देखा था हमने, व्हाट वाज रेजिस्टेंस? द रेशियो ऑफ, मतलब V और I का जो रेशियो है। ठीक है, V और I। तो अब देखो, अच्छा इसका यूनिट भी देख लेते हैं साथ में। तो करंट का सिंबल क्या था? करंट का सिंबल था, करंट का सिंबल I था, और यूनिट क्या था? यूनिट था एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? बस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या था? वोल्ट। ऐसा यूनिट की बात हो रही है यहाँ पे, करेक्ट। और इसको हम अगर मान लो V से रिप्रेजेंट करें, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? V बाई आई का जो रेशियो है, बेसिकली ये कांस्टेंट होता है, ये रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और किसी भी सर्किट के लिए रेजिस्टेंस, किसी भी सर्किट के लिए मतलब रेजिस्टेंस तो चेंज हो सकता है, रेजिस्टिविटी रहता है वो जो बता रहा था, बट एनीवेज किसी भी सर्किट के लिए अगर आप कितना जितना पोटेंशियल डिफरेंस जितना बढ़ाओगे, उतना करंट भी बढ़ेगा ना। वी हैव सीन दिस पॉइंट ना। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मान लो ये रेजिस्टेंस है, मैंने आपको इसका एनिमेशन भी दिखाया था लास्ट सेशन में। ठीक है, तो अभी समझो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो डेफिनेटली अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट, दिस इज एट हायर पोटेंशियल, दिस पॉइंट इज एट लोअर पोटेंशियल ना। दिस पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, दिस पॉइंट इज एट लोअर पोटेंशियल। दिस इज R, ओके, एंड दिस इज I। तो VA माइनस VB, दिस इज इक्वल टू IR, या इसको V इक्वल्स टू IR आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैंने आपको बताया था, अगर आप जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे, उतना ज्यादा आपका करंट भी बढ़ेगा। करेक्ट, जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे, उतना करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको आई थिंक ये बताया था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है, तो क्या आ जाता है? एक कांस्टेंट आ जाता है, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं रेजिस्टेंस। देखो समझ में आई ये बात सबको? ओके, अब देखो, नाउ लेट्स सी व्हाट इज मैग्नेटिज्म। अभी बहुत बड़ी मिस्ट्री है मैग्नेटिज्म की। ठीक है, करेक्ट। तो देखो मैग्नेट क्या करता है, वो आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है ना। मैग्नेट अट्रैक्ट्स एन आयरन, या मैग्नेट नॉर्थ पोल विल अट्रैक्ट साउथ पोल, या मैग्नेट मैग्नेट में अट्रैक्शन हो सकता है। मैग्नेट प्लस मैग्नेट में अट्रैक्शन हो सकता है, और मैग्नेट और कुछ मेटल्स है, कुछ एक आध मेटल्स है जिनमें अट्रैक्शन हो सकता है, लाइक आयरन, स्टील। और किन में देखा गया ये इफेक्ट? आयरन, स्टील, और भी कई कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें होता है, लाइक कोबाल्ट में भी होता है। ठीक है, तो एटलीस्ट इनमें तो देखा गया है, आयरन, स्टील, कोबाल्ट, इनमें अट्रैक्शन होता है। ठीक, तो अब बताओ, आपको क्या लगता है मैग्नेटिज्म का रीजन क्या हो सकता है? फर्स्ट आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। तो यहाँ पे निकल भी होता है, कोबाल्ट एंड निकल इज आल्सो देयर। ठीक है, तो यार टेल मी व्हाट ऑल रीजंस डू यू थिंक मैग्नेटिज्म कैन? रेज योर हैंड, आई विल अलाउ यू टू स्पीक।
anyone who wants to speak up what's the reason for magnetism? Okay. तो मैग्नेटिज्म का कॉज क्या है? व्हाट इज कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म? अब इसके आई I मीन इसके बहुत हाई फंडू कॉजेज होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे फंडा लगते हैं इस मैग्नेटिज्म के कॉज में कि आपको अभी अगर वो सब बताया मैंने तो आपको समझ में नहीं आएगा वो सब चीजें। तो मैं जस्ट जो आप समझ सकते हो आपकी लैंग्वेज में, आई विल जस्ट टेल यू एट योर लेवल व्हाट यू कैन डाइजेस्ट। ठीक है, तो एक सिंपल सा वन लाइनर स्टेटमेंट अगर मैं बोलूं, व्हाट मेक्स मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिज्म क्यों किसी मटेरियल में होता है, ठीक है, तो उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो उस सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म उसमें मैग्नेटिज्म की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब जैसे आपने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में। करेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? एक आयरन आयरन का ये रॉड लो, ठीक है, आयरन का एक रॉड लो और उसमें क्या करो, एक करंट को पास कर दो, पास सम करंट ऑन दिस। इसमें कुछ करंट को पास कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे आप करंट को पास करोगे वैसे क्या होगा यहाँ पर? करंट को जैसे पास करोगे वैसे क्या होगा? करंट को जैसे पास करोगे वैसे क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर आज बन जाती है यहाँ पर कुछ, मतलब यू कैन सी दिस। अगर आप यहाँ पर आयरन नेल्स को लेके आओगे, इफ यू जस्ट पुट सम आयरन नेल्स नियर दिस, यू कैन सी इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग सम आयरन नेल्स। ठीक है, तो फ्लो ऑफ करंट की वजह से क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रिएट हो रही है। तो मैग्नेट आप मोटा मोटा ऐसा समझो, आपको इसका और भी डिटेल्ड रीजन पता चलेगा व्हेन प्रोबेबली यू गो टू क्लास 11th 12th एंड ऑल। ठीक है, और भी अगर आप फिर आगे भी साइंस से कंटिन्यू करते हो तो यू नो यू कैन, और इसकी डेप्थ में आप जा सकते हो, क्वांटम फिजिक्स सब में बहुत कुछ है इस सब चीज में एक्सप्लोर करने के लिए। बट टू जस्ट स्टार्ट विथ मैग्नेटिज्म का कॉज क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मेन कॉज है मैग्नेटिज्म का। ठीक है, अब देखो जो आपके जो ये परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, करेक्ट, परमानेंट मैग्नेट्स में क्या हो रहा है? परमानेंट मैग्नेट में जैसे आपको मालूम है मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। कौन कौन से दो पोल होंगे? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब आपको मालूम है कोई भी एटम है उसके न्यूक्लियस के अराउंड हमने देखा है ना, एटॉमिक एटम का जो स्ट्रक्चर हमने देखा था, ये न्यूक्लियस है और इसके इसके यहाँ पे कुछ शेल्स रहती है जहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो घूम रहे होंगे। ओके, यहाँ पे कुछ तो अब इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन, तो इसकी वजह से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ठीक है, और आयरन में ये इफेक्ट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। आयरन में क्या होता है, ये इफेक्ट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, तो अब आपका एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्या और सब मटेरियल्स में भी मैग्नेटिज्म होता है क्या? और सारे मटेरियल्स में भी मैग्नेटिज्म होता है? तो उसका आंसर है यस, और सारे मटेरियल्स में भी मैग्नेटिज्म होता है। हम इनको कैसे समझते हैं? पैरामैग्नेटिक, हम मतलब जैसे बट उनमें जो ये मैग्नेटिज्म रहता है, ये जो और जितना और भी सारे मटेरियल्स है, जैसे आप एल्यूमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, इन सब में भी मैग्नेटिज्म का थोड़ा बहुत, मतलब दे आर ऑल्सो मैग्नेटिक टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट वो बहुत बहुत ज्यादा वीक मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिज्म शो करते हैं ये मटेरियल्स। इनफैक्ट वाटर इज ऑल्सो मैग्नेटिक। मैं भी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें अगर आप वाटर की एक ऐसे ऐसे एक ऐसे ये जा रही है ना, मतलब ऐसे आपके टैप से मान लो वाटर ऐसे निकल रहा है, आप यहाँ पर एक मैग्नेट को लेके आओ तो देखो ये है ना, ऐसे स्लाइटली डिफ्लेक्ट होता है वाटर का, ये जो फ्लो है ऐसे डिफ्लेक्ट होगा मैग्नेट को लाने की वजह से। तो दिस गोज टू शो कि वाटर भी मैग्नेटिज्म टू सर्टेन एक्सटेंट मैग्नेटिज्म शो करता है। ठीक है, तो हर मटेरियल कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म शो करता है, बट कुछ मटेरियल्स क्या है, कुछ मटेरियल्स बहुत उसको वीकली शो करते हैं, कुछ मटेरियल्स उसको बहुत स्ट्रांगली शो करते हैं। एंड डेफिनेटली इट हैज टू डू विद द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स एंड ऑल, वो सब आप डिटेल में पढ़ोगे आगे जाके।
ठीक है, बस अभी इतना याद रखो, मैग्नेटिज्म का कॉज क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम, इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, हाँ इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। आप लैब में अगर आप करंट को पास करोगे तो क्या होता है, यू कैन सी मैग्नेटिक फील्ड अपियरिंग विद इन दैट वायर, मतलब उस वायर के आजू बाजू आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी। करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आयरन क्यों मैग्नेटिज्म शो करता है, क्योंकि उसके उसके जो एटम्स हैं उस वहां पर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड इट्स शेल। ठीक है, तो अब क्या बाकी सब मटेरियल्स भी मैग्नेटिज्म शो करते हैं, हाँ शो करते हैं, उनमें वीक मैग्नेटिज्म रहता है, आयरन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म रहता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हमने थोड़ा डिस्कस हो गए। तो अर्थ का मैग्नेटिज्म का रीजन क्या है, अभी मैंने आपको बताया मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से हैं। मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से, आयरन है जिसको एफी बोलते हैं, निकल है और कोबाल्ट है। ठीक है, अब अर्थ में आपको मालूम है, यू नो दिस, कि सपोज ये मेरा बाहर का अर्थ है, बाहर का क्रस्ट है मेनली, फिर बीच में क्या है उसके अर्थ के, कोर है, हॉट मोल्टन कोर ना, कोर। कोर ऐसा है, समथिंग लाइक दिस। अब कोर में कौन कौन से मटेरियल्स है, ये एक थ्योरी है, प्रपोज्ड थ्योरी है कि अर्थ में मैग्नेटिज्म बेसिकली क्यों और कहां से आ रहा है। करेक्ट। और इस कोर में आपको मालूम है किसका बना होता है ये कोर, निकल। किसका, निकल एंड आयरन, नाइफ बोलते हैं उसको, NIFE। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नाइस। नाइफ बोलते हैं उसको, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा रहेगा, देखो। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली ये यहाँ पर मेनली निकल है और आयरन है, आयरन को मतलब चलो Fe से लिख सकते हैं हम, या उसको हम निकल और आयरन के आयंस है। अब देखो निकल और आयरन के आयंस जो है वो इसमें से घूम रहे होंगे कहीं तो यहाँ पर ना। करेक्ट। यस सर। इनके इनके मोशन की वजह से ऐसा प्रपोज्ड है कि अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड्स जो जो आती है अर्थ में, वो इसकी वजह से आ रही है, अर्थ की कोर की वजह से आ रही है। ठीक है, जिसको हम नाइफ भी बोलते हैं, NIFE, नाइफ। यस सर। ठीक है, यस सर। तो जैसे एक प्रपोज्ड, चलो तो अब देखो मैग्नेट में बेसिकली क्या होता है, अगर मैं एक मैग्नेट लेता हूँ, ठीक है, तो मैग्नेट का जो एक पार्ट, मैग्नेट में वी हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इन मैग्नेट्स। ये वाला जो पोल रहता है मैग्नेट का, जो रेड बेस, जिसको बेसिकली रेड कर देते हैं, या यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे। ठीक है, तो ये मैग्नेट हैज 2 पोल्स, वन इज नॉर्थ पोल एंड अनदर इज साउथ पोल। करेक्ट, तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। करेक्ट, तो अब हमें कैसे पता चला कि मैग्नेट के पास खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसका वो हमें कैसे पता चला, तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो आपको मालूम है देयर समथिंग नोन एज मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, व्हाट इज अ मैग्नेटिक कंपास, एक नीडल रहता है, बहुत ही लाइट नीडल रहता है। The needle points to south. नो नो, नीडल पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। ये Okay. बेसिकली ये भी एक मैग्नेट है। ये जो नीडल है देखो, ये फ्री टू रोटेट है, इस पॉइंट के अबाउट ये नीडल ना रोटेट कर सकती है ऐसे, इट कैन rotate about this point like this, it can rotate about this point, correct। It is because attraction. या तो मैं ये नीडल का ये वाला जो पार्ट रहता है, ये जो ये पार्ट, ये नॉर्थ पोल है, और एक सेकेंड, तो नीडल का ये वाला जो पार्ट है बेसिकली ये नॉर्थ पोल है, और ये वाला जो पार्ट है ये साउथ पोल है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट नॉर्थ पोल है, ये वाला पार्ट साउथ पोल है नीडल का, मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब देखो, अब अगर अच्छा एक और चीज है, मैग्नेट में जैसे हमने चार्ज में देखा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा ना। करेक्ट, उसी तरह मैग्नेट में भी अगर आप नॉर्थ पोल को पास में लेके आओगे, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, और यहाँ पे नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, तो देखो ये इसको रिपेल कर देगा। और अगर इसको यहाँ पर आप नॉर्थ पोल लेके आते हो,
यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल लेके आते हैं, यहाँ पे नॉर्थ पोल लेके आते हैं, तो देखो दिस विल अट्रैक्ट ईच अदर, जस्ट लाइक वी हैव लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस सॉरी लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो यहाँ पे भी लाइक पोल्स जो है वो रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब समझो आप मैग्नेटिक कंपास को यहाँ पर लेके आते हैं, तो मैग्नेटिक कंपास का जो साइन रहता है वो मैं बता रहा हूँ। मैग्नेटिक कंपास को सिंपल एक एरो से बनाते हैं, करेक्ट, जहाँ पे एरो का मतलब होता है नॉर्थ पोल और ये टेल का मतलब होता है साउथ पोल। अब सपोज आपने इस मैग्नेटिक कंपास को यहाँ पर लेके आया, तो क्या होगा, नॉर्थ पोल से रिपेल हो जाएगा, और आप देखोगे आपका मैग्नेटिक कंपास ऐसे कुछ तो है, ऐसे कुछ तो है, यहाँ पे एक डॉट बना लो। ठीक है, फिर मैग्नेटिक कंपास को अभी यहाँ पर रखो, आपका मैग्नेटिक कंपास बेसिकली अभी कहाँ पे रखो, मैग्नेटिक कंपास कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। ठीक है, उसको यहाँ पे रखो, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि अभी अभी जो वो ये आपका एरो ऐसा बन रहा है कुछ तो, लाइक दिस। फिर अब इसको यहाँ पर रखो मैग्नेटिक कंपास को। ठीक है, तो अब देखोगे आपका एरो थोड़ा सा ऐसा बन रहा है, तो मैग्नेटिक कंपास को यहाँ पे रखो। ठीक है, ऐसे से रखते जाओ, रखते ऐसे डॉट्स बनाते रहो आप, कीप ऑन मेकिंग डॉट्स लाइक दिस। ठीक है, कीप ऑन मेकिंग डॉट्स लाइक, और जैसे आप साउथ के पास रखोगे तो क्या होगा, नॉर्थ पोल यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, नॉर्थ एंड साउथ काइंड ऑफ अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब आप मैग्नेट को लोगे और यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास से आप उसकी मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कर सकते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड लुक समथिंग लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसे कुछ तो दिखाई देगा आपको। जैसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको मैं, आपको लग रहा होगा ये कुछ नहीं है इस पॉइंट में, बट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बताऊंगा अभी क्यों। एक और तरीके से आप बना सकते हो मैग्नेटिक फील्ड्स को, आप मैग्नेट को क्या करो, ऐसे लो, और इसके ऊपर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कीप एक ऐसे बोर्ड रख सकते हो, जहां पर आप आयरन फिलिंग्स को यू कैन काइंड ऑफ पुट सम आयरन फिलिंग्स ओवर हियर। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया, मैग्नेट को नीचे रखा है, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा है, जिस पर कार्ड मैग्नेट को नीचे रखा है, ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा है। तो व्हाट यू सी इज ये जो आयरन फिलिंग है ना, एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर में ओरिएंट हो जाती है। आयरन फिलिंग जो है यहाँ पे ऑब्जर्व कर, आयरन फिलिंग एकदम ऐसे 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 ओरिएंट हो जाती है, इनफैक्ट ऐसे पूरा ऐसे ओरिएंट हो जाएगी। आई विल शो यू दिस। ठीक है, तो ये सब क्या दिखाते हैं कि मैग्नेट्स हैव फील्ड, जिनको हम मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। समझ में आई बात सबको? Sir. यस। Now, sprinkle some iron filings on the paper. Tap the paper slightly such that iron filings arrange themselves. Observe the pattern made by the iron filings. If you look at the pattern, you will see that the iron filings have arranged themselves in curved lines देखा that जैसे मैंने बनाया। originate from one end of the magnet and terminate at the other. Also observe that the concentration of the lines is more at the poles of the magnet. Most of the lines run from one pole to the other. If we draw a diagram of this on a paper, it will look like this. The long curved lines shown along a magnet are called the magnetic lines of. ओके, But then where will it point? Because the ओके एक सेकंड तो कुछ ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, जैसे आपने भी देखा भी होगा, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही है और साउथ पोल की तरफ एंड हो रही है। नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही है और साउथ पोल की तरफ ये एंड हो रही है। ठीक है, स्टार्टिंग एट नॉर्थ पोल एंड एंडिंग इन साउथ पोल। समझ रहे हो? समझे कि नहीं समझे? देखो, ठीक है, और एक चीज और ऑब्जर्व करो,
नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कहाँ पे जा रही है, साउथ पोल की तरफ जा रही है। ठीक, और पोल यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसका इंटेंसिटी ज्यादा फील्ड लाइंस है एज कंपेयर टू दिस रीजन। इस रीजन में थोड़ी कम फील्ड लाइंस आपको देखो और थोड़ा वाइडली स्प्रेड आउट है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल and end to south pole। ठीक है, करेक्ट। इंटेंसिटी or let me put it this way, the stronger at poles, ठीक है, ये दो पॉइंट्स क्लियर है। अच्छा, एक और रहता है देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ चलती है। तो बाहर देखो नॉर्थ से साउथ पोल चल रही है और अंदर कैसे चलेगी है, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ चलेगी, लाइक दिस। ठीक है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज है, प्लीज नोट डाउन। ओके, तो अब जब आप इस मैग्नेट को कट कर देते हो, ठीक है, तो क्या होगा, अभी ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अब बिकॉज दिस इज, ये कंटिन्यूअसली अंदर भी फ्लो हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो क्या होगा, अभी नॉर्थ साउथ ऐसे बन जाएगा और ये फील्ड लाइन विल प्रोबब्ली गो लाइक दिस नाउ। Sir, but this flow will stop, right? Once we cut it, the flow of this line will stop. फ्लो नहीं स्टॉप होता है, वही तो बोल रहा हूँ आपको, फ्लो विल नॉट स्टॉप। देखो ना, फ्लो क्यों स्टॉप होगा? Sir, I didn't understand this point. सी, जब आप किसी मैग्नेट को कट कर रहे हो तो फ्लो स्टॉप नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड, अभी ये एक नया मैग्नेट बन जाता है, ये एक नया मैग्नेट बन जाता है, समझ रहे Sir, हो? please permit me to annotate it. ओके, मैग्नेटिक मोनोपोल्स वो पॉसिबल नहीं हो, दे आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स आर नॉट पॉसिबल। तो अगर आपने मैग्नेट को कट कर दिया तो मैग्नेट जो है वो नॉर्थ साउथ अगर यहाँ पर है तो कट करने के बाद क्या होगा, मतलब इसको कट कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में, तो क्या होगा, नॉर्थ साउथ इट गोज लाइक दिस। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड आपका। ठीक है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स, कभी आपको एक इकट्ठा नॉर्थ पोल वो कभी आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, समझ में आई ये पॉइंट?